नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदय कैपिटल के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम हर रविवार निवेश की बात चाय के साथ करने के लिए आपसे मिलते हैं। और आज हमने 7 गोल्डन रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन पर बात करेंगे आपसे। एक बात हम शुरू करें, हम जब अमूमन देखा गया कि जब छोटे होते हैं, अर्ली एज में होते हैं, तो उम्र कम होती है और हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, राइट। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, सपने हमारे महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो छोटी होती जाती हैं, और एक समय आता है तब हम उन सभी सपनों का एक रिव्यू करते हैं और उन सबको सिंक्रोनाइज कर देते हैं, राइट। जब बच्चे होते हैं तब हम सोचते हैं बड़े होके एक बड़ी कार लेंगे, एक बड़ा मकान बनाएंगे, राइट, फॉरेन टूर करेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हम ड्रीम्स को लेकर चलते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। अब हम बड़ी कार की बात नहीं करते, एक छोटी कार ले लेंगे। बहुत बड़े मकान की बात नहीं सोचते, अब हम सोचते हैं एक छोटा सा मकान बना देंगे। अब हम सोचते हैं कि फॉरेन टूर नहीं करेंगे, यहीं इंडिया में ट्रैवल कराएंगे, राइट। और कई बार तो ये सारे सपने भी इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, फॉरेन टूर की भी आवश्यकता नहीं है। अब इंडिया में इतना टूर नहीं भी करे तो चलेगा, घर का मकान नहीं भी होगा तो चलेगा, राइट। या कार नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम स्कूटर या बाइक से ही काम चला लेंगे। हमारे सपने डे बाय डे कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि हम उसको दुर्भाग्यवश पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो यह एक चैलेंज हमारे जीवन में आता है। इसको दूर करने का एकमात्र तरीका है, या यूं कहें 2 रास्ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो जरिया है, पहला जो माध्यम है, वह माध्यम है अर्न द मनी। हम डेडिकेशन के साथ में, अपने पूर्ण समर्पण के साथ में, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में पैसा कमाने पे ध्यान दें। हम ज़्यादा पैसा अर्न करें ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, राइट। तो जो हमने बड़े सपने देखे हैं, बड़े सपने देखते ही इसीलिए हैं ताकि हम उसको पूरा कर सकें, राइट। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके सपने बड़े से छोटे और छोटे से समाप्त हो जाए, राइट। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अर्न मनी, पैसा कमाएं और बहुत ऑनेस्टली लग के पैसे कमाएं, मेहनत करें, सफलता को प्राप्त करें। पैसा आपके साथ आएगा, आपके पीछे आएगा। तो पैसों से आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आप खुशियों को अर्जन कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो रास्ता है वो उन सभी लोगों के लिए है जो धीरे धीरे और लंबे समय में पैसा बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं। हम उन लोगों के लिए कहेंगे जो माइक्रो थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट की जर्नी जब लंबे समय तक चलती है तो आप उन सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, उन सारे ड्रीम्स को पा सकते हैं जिसको लेकर आपने कोई परिकल्पना बनाई है, राइट। तो 2 रास्ते हैं, अर्न मनी, और दूसरा रास्ता है सिंपली टेस्टेड फॉर्मूला है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वेल्थ बनाते हैं, राइट। तो वेलबींग, एक अच्छी वेलबींग लाइफस्टाइल के लिए आपको क्या करना होता है, एक फाइनेंशियल प्लान आपको अपना बना के रखना होता है। होता क्या है कि हम अपने जीवन में अपने जब सपने पूरे करने का समय आता है तो हमारे पास उतने पैसे नहीं हो पाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। या यूं कहें कि खर्चे बड़े होते हैं और पैसों की साइज कम होती है, ऐसा अमूमन देखा गया है। तो क्या कर सकते हैं हम एक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। फाइनेंशियल प्लान आपके लिए एक प्रकार का रोड मैप है। जैसे कि आप कहीं ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो हम रोड मैप तैयार करते हैं कि मुझे इंडिया के इन लोकेशन पे जाना है, तो आप पहले से रोड मैप बना के रखते हैं कि कहाँ से निकलना है, कहाँ स्टे करना है, ट्रैवल कैसे करेंगे। ये पूरा होम टू होम, घर से निकलने से लेकर घर तक पहुँचने की जर्नी को अगर हम पेपर पे राइट डाउन कर लें
तो फाइनेंशियल टर्म्स में उसको फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। इससे हमें ये पता रहता है कि कब कब लाइफ में कितना कितना पैसा रिक्वायर्ड रहेगा हमारे किसी भी ड्रीम्स को या गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये एक वे है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कौन से गोल्स किस प्रकार अचीव करने होते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ हम अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो हम किस प्रकार से वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में सक्सेस हो सकते हैं, इसके लिए आज हम समझेंगे कि 7 कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी वेल्थ बना सकते हो, आप फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला गोल्डन रूल, टाइम इज एसेंस, टाइम इज मनी, समय ही धन है। समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये आपके पैसे को बहुआयामी मल्टीपल बना सकता है। इस बात को समझ में आने में जब तक समय निकल चुका होता है, हम समय रहते समय को समझ जाए, राइट। मैं कहना ये चाहता हूं कि समय जो है वो आपके पैसे को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए? तो रूल्स, फॉर्मूलाज और एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं कि स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास पहली बार कमाई का कोई चेक आता है, जब आपके पास अर्निंग का फर्स्ट फंड आता है, उस समय एज अर्ली एज पॉसिबल आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दो। ये इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ में जो कंपाउंडिंग होने वाला है, मल्टीपल होने वाला है, 1 का 5, 1 का 10, 1 का 64, क्या पैसा बनने वाला है आपको भी नहीं पता। इतना मल्टीफोल्ड वेल्थ बनने वाली है। तो पहला रूल कहता है स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। तो बहुत प्रश्न आते हैं, कब करें भाई साहब? उस दिन कर लो जिस दिन आपके पास अपनी सैलरी का, अपनी बिजनेस से आने वाली इनकम, जब पहली इनकम आती है उस दिन आप इन्वेस्टमेंट का चेक निकाल लो। अब अगली बार कब करें इन्वेस्टमेंट? दूसरा प्रश्न। तो अगली बार नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कब करना है? जो आपका कल बीत गया था उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करना था, अब आने वाले कल में करेंगे, इसको नहीं करना है। व्हाट मीन टू से, मैं ये कहना चाहता हूं आपका जो यस्टरडे बीत गया है वो इन्वेस्टमेंट का डेट था, इन्वेस्टमेंट की दिनांक थी जब आपको इन्वेस्टमेंट करना था। मींस यू आर लेट 1 डे, तो डू इट नाउ। आज ही इन्वेस्टमेंट करें, दैट वन इज द सेकेंड डे। आपको दूसरी बार कब इन्वेस्ट करना है? जब नेक्स्ट डे आ जाता है। आई मीन टू से गो फॉर इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। यही इन्वेस्टमेंट टाइम को भी कंपाउंडिंग करेगा, आपके पैसों को भी कंपाउंडिंग करेगा। तो जो लोग वेल्दी बनना चाहते हैं, सही मायने में अपने धन कुबेर बनाना चाहते हैं, तो पहले रूल्स को हम फॉलो करते हैं, स्टार्ट अर्ली, राइट। सेकेंड रूल्स कहता है सेविंग एग्रेसिवली मैटर। क्या हुआ? आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास कुछ बजट है, कुछ पैसा है, उसको आप खर्च करें और लग्जरी लाइफ को एंजॉय करें, राइट। दूसरा ऑप्शन है उसको आप इन्वेस्ट करें और अपकमिंग लाइफ के अंदर सुपर लग्जरी लाइफ को एंजॉय करें, राइट। तो आप उसमें से किसका चयन करेंगे, ये डिसाइड करता है कि आप किस पैटर्न पे ग्रो करेंगे, राइट। तो जितना हम इन्वेस्ट करते हैं एग्रेशन के साथ में, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग, उतना ज्यादा पैसा बनाते हैं। एक एग्जांपल के साथ और समझ सकते हैं। हम क्या करें, आप किसी बच्चे को उसकी फेवरेट आइसक्रीम दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंट एक आइसक्रीम मिलेगी जो उसकी फेवरेट है, तो क्या वह एक आइसक्रीम लेना पसंद करेगा? ऑब्वियसली
ऑप्शन 2 कि उसको 2 आइसक्रीम मिलेगी 7 दिन के बाद में, तो वह कौन से ऑप्शन को लेना पसंद करता है? आप 1 आइसक्रीम आज ले सकते हैं और 7 दिन के बाद 2 आइसक्रीम ले सकते हैं। तो आप क्या ऑप्शन यूज करते हैं? आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। दैट वन इज ऑल्सो योर वेल्थ क्रिएशन। आप इसमें वेल्थी बनना चाहते हैं, डबल रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, तो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मेक द कंपाउंडिंग रिटर्न्स, राइट। तो इस मैटर को समझें कि इमीडिएट आपको बेनिफिट चाहिए या डिले कंपाउंडेड रिटर्न्स चाहिए। 1 आइसक्रीम आज लेने के बाद फिनिश करना है या एक टाइम के बाद आपको डबल आइसक्रीम मिलने वाली है, वो चाहोगे, राइट। तो आप जरूर अपने सजेशन मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस प्रकार की आइसक्रीम चाहेंगे, राइट नाउ और डिलेड डबल, राइट। तो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपको डबल, ट्रिपल और मल्टीपल रिटर्न्स देते हैं। दैट वन इज अ सेकंड गोल्डन रूल। जो लोग वेल्दी बनना चाहते हैं सेकंड रूल्स को भी फॉलो करते हैं, राइट। और आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप भी इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। राइट, थर्ड गोल्डन रूल्स इज दैट एसेट एलोकेशन इज द की, राइट। अभी हम समझते हैं एसेट एलोकेशन को। होता क्या है, यदि हमें कोई एक पेड़ देखना है तो हम किसी जंगल में नहीं जाते हैं, वहाँ पे हजारों पेड़ लगे हुए हैं, राइट। हम एक पेड़ को देखते हैं और उसी को जंगल समझ लेते हैं। लेकिन ट्रीज को देखना है तो हमें बहुत सारे घने जंगल में जाकर देखना चाहिए, वहाँ पे कई प्रकार के वृक्षों की भरमार होती है, राइट। बात ये करना चाहूँगा कि हमने एक ऑब्जर्वेशंस देखे हैं कि इंडिया के अंदर अधिकांश लोगों का निवेश प्रॉपर्टी और गोल्ड, इन 2 एसेट क्लास के अंदर उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। अगर किसी व्यक्ति का पूरा एसेट्स निकाला जाए, उसकी सारी पूंजी कितनी है उसके पास, तो उस पूंजी का 50% पैसा गोल्ड और प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट में मिलता है। बड़े दुख की बात है कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं है, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत 50% to 60% फंड आपने 2 एसेट क्लास में डाल दिया है, तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में क्या पाया, 50% तो हो गया गोल्ड और रियल एस्टेट, रिमेनिंग 50% जो है वो फिर आपका इंश्योरेंस, पोस्टल स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और अन्य प्रकार की बैंकिंग स्कीम्स और एफडीज इत्यादि में इन्वेस्टेड रहते हैं। और उसके बाद में भी जो म्यूचुअल फंड और इक्विटी जो है उसका तो प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम है। आपको क्या करना होता है, प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना होता है, राइट। यानी कि आपको इक्विटी और डेट का एक्सपोजर को बढ़ाते हुए आपको अपनी एसेट एलोकेशन को प्लान आउट करना होता है। अपना रियल एस्टेट का एक्सपोजर कम करना है, गोल्ड का एक्सपोजर कम करना है, इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाना है, म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी की स्कीम्स होती है उसमें आपका एक्सपोजर बढ़ाना है, डेट का पार्टीशन करना है। इस तरह से बैलेंस अप्रोच बनाकर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करें। दैट वन इज द गोल्डन रूल्स। आपको वेल्दी बनना है, पैसों से पैसा बनाना है, तो इस रूल्स को भी फॉलो करना होता है। तो आप जब थर्ड रूल को भी फॉलो करते हैं, एसेट एलोकेशन को, तो ये आपके वेल्दी बनने की सक्सेस की है, राइट। जिस प्रकार आप जब भोजन करते हो तो सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन नहीं लेते हो, आपकी थाली के अंदर सिर्फ रोटी ही रोटी नहीं होती है, रोटी भी होगी, सब्जी भी होगी, अचार भी होगा, दही भी होगा, सलाद भी होगी, राइट, स्वीट्स भी होगा। तो इस प्रकार से सारी चीजों को मिलाकर हमारा कंप्लीट फूड बनता है। ठीक इसी प्रकार जब इन्वेस्टमेंट में
इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स जब होते हैं तब आपका बैलेंस अप्रोच एसेट एलोकेशन बनता है, राइट। ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से वेल्थ बनाते हैं, राइट। आप अपना पोर्टफोलियो जरूर हमें शेयर करें, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप किस प्रकार का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। हम आपको इसमें जरूर गाइड करेंगे, आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करके देंगे, राइट। तो एसेट एलोकेशन इज द थर्ड गोल्डन रूल्स। आप सभी इस गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप हमसे एडवाइस लेकर अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करवा सकते हैं, राइट। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। चौथा गोल्डन रूल है इमोशंस नीड टू बी द टेम्ड। भारतीय शेयर बाजार ने, भारतीय म्यूचुअल फंड के बाजार ने पिछले 40 सालों में बहुत सारा रिटर्न कमा के दिया है, राइट। मार्केट ने रिटर्न कमा के दिया है, एवरेज भी निकाला जाए तो उसका 16-17% का मार्केट ने रिटर्न दिया है, और म्यूचुअल फंड के बहुत सारी स्कीम्स ने 20% से भी ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया है। तो 20% का कंपाउंडेड रिटर्न बहुत हैंडसम रिटर्न होता है। लेकिन हमारे भारतीय निवेशक इस बात से चिंतित है कि ये रिटर्न किस व्यक्ति ने कमाया, ये पैसा गया कहाँ पे। पैसा कमाया, मार्केट बढ़ गया, तो हुआ क्या कि हमारा जो बिहेवियर होता है, हम बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारा नियंत्रण जब हमारे बिहेवियर पर नहीं होता है, तो आप ये तय करके रखें कि आपका नियंत्रण आपके पैसों पर भी नहीं होगा। आप अपनी वेल्थ को उतना अच्छा बना सकते हैं जब आप अपने आप पर नियंत्रण रख पाते हैं। क्या समझे इस बात से? माने ये हुआ कि मार्केट में जब अप डाउन्स आते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे बिहेवियर, हमारा व्यवहार उसके साथ साथ अप डाउन के फिगर में चलता है। मार्केट तेजी में होगा तो हम ग्रीडी होंगे, हमें लालच रहेगा, और ज़्यादा पैसा बनाएं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, राइट। इसी प्रकार जब मार्केट डाउन साइड में आता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है, तब हमें यह फियर लगता है कि बाजार नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा और मेरा पैसा भी कम हो जाएगा। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं मैं उसको वहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या रहा, मेरे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या रहा? जब बाजार तेजी में होता है तो मैं पैसा लगाता हूं, और जब बाजार मंदी में होता है तो मैं पैसा निकाल लेता हूं। तो ये क्या हुआ? इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं अपनी भावनाओं के आधार पर निवेश के साथ इन्वेस्टमेंट या विड्रॉ करता हूं। निवेश के अंदर मैं क्या करता हूं? इमोशनल डिसीजन लेता हूं। यदि आपका नियंत्रण आपके इमोशंस पर नहीं है तो ये तय है कि आपकी वेल्थ के ऊपर भी आपका नियंत्रण नहीं रहने वाला है। तो हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है, राइट। जिस प्रकार व्यक्ति, कोई डॉक्टर है तो वो अपने खुद का या अपने परिवार वालों का ऑपरेशन नहीं करता है, ट्रीटमेंट नहीं करता है, क्योंकि इमोशंस उसके अंदर अटैच होते हैं और वो प्रॉपर उसको गाइड नहीं कर पाता है, ट्रीटमेंट नहीं दे पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें जब इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट के साथ में इमोशंस को मार्केट से अलग रखना होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय आप ये माने कि आप किसी ऐसे आइसलैंड पे हैं जहां पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है और कोई पॉल्यूशन नहीं है जो आपको इन्वेस्टमेंट की खबर देता हो। ऐसी जगह पे आप हैं और अब आपने निवेश किया है, तो ये बात तय है कि आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ कमाकर अपने गोल्स तक पहुंचोगे। तो हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं, राइट। तो गोल्डन रूल कहता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के समय अपने इमोशंस को अलग रखना होता है, ठीक है। मार्केट के अप डाउन्स के साथ आप
एसोसिएट नहीं हो, ठीक है ना, और इमोशनली ड्रिवन नहीं हो, इन्वेस्टमेंट करें और फिर अपने गोल्स तक उसको लिव आउट कर दें। जिस दिन आपका गोल आएगा आपका पैसा बन जाएगा, राइट। तो चौथा रूल्स आपको वेल्दी बनाने का है, टू बी स्ट्रॉन्ग वाइल इन्वेस्टमेंट। ओके, जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं 5वें गोल्डन रूल्स पर, राइट, जो कि आपको वेल्दी बनाएगा। इसमें आता है जब हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन देना होता है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन कैसे दिया जाता है? आप स्कीम के अकॉर्डिंग दे सकते हो, एएमसी के अकॉर्डिंग दे सकते हो, एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। इक्विटी में फिर आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के अनुसार दे सकते हैं। सेक्टोरियल में जाते हैं तो सेक्टोरियल में बैंकिंग, फार्मा, इंफ्रा, एफएमसीजी और कई प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, यूएस, जर्मन, चाइना, राइट। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टोरियल और इंटरनेशनल फंड है। कैपिंग वाइज आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिड्यूस करता है। जो रिस्क है कि मेरा पोर्टफोलियो बाजार के गिरने के साथ नीचे गिर जाता है, उसको मेंटेन कर लेता है जब बाजार नीचे गिरता है, क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बना रखा है। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लास में आपने इन्वेस्टमेंट किया, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिंग के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया। ये आपके पोर्टफोलियो के रिड्यूस होने की रिस्क को कम कर देता है, नंबर 1। इसके साथ एक बात और समझनी है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना भी अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। तो टू मच डाइवर्सिफिकेशन इज द इंजीरियस टू योर मेकिंग द पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना करें। हाँ, एक बेसिक डाइवर्सिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर होनी चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन आपको सेफ्टी भी देता है, रिस्क को रिड्यूस करता है, और मार्केट की पोटेंशियल जब बनती है तो उसमें बहुत हैंडसम रिटर्न भी बना के देता है, राइट। तो 5वां गोल्डन रूल्स आपके लिए, इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे वेल्दी बनेंगे। आप इस गोल्डन रूल्स के बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताएं, राइट। जी, 6 गोल्डन रूल्स आपके लिए। क्या कहता है 6ठा गोल्डन रूल? डोंट मिस आउट ऑन वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की गई है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा बनाते हो तो एक प्रकार का फ्लो बन गया कि अब जब भी पैसा आएगा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये कहलाता है वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, प्रिजर्वेशन, राइट। आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, इसके साथ साथ एक चीज का और ख्याल रखना है, आपको वेल्थ को प्रोटेक्शन भी देना है। प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है? प्रोटेक्शन देने के लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। ये 6ठा रूल उसी के बारे में है। प्रोटेक्शन कैसे देना है? आप अपने पोर्टफोलियो में टर्म इंश्योरेंस को जरूर ऐड करें, फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस को ऐड करें, फिर उसके बाद टॉपअप इंश्योरेंस को ऐड करें, अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इंश्योरेंस ऐड करें। इसके साथ होम इंश्योरेंस या आपका शॉप इंश्योरेंस, यदि आपके पास दुकान है, फैक्ट्री है या इंडस्ट्री कंपनी है तो आपने उसका इंश्योरेंस करवाएं। होम इंश्योरेंस करें, घर में रखा हुआ कुछ गोल्ड या कुछ है तो सभी को आप प्रोटेक्शन दें, राइट। कभी भी मिस हैपनिंग या ट्रेजेडी हुई तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं सबसे पहले वो विड्रॉ होते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर अटैक आने वाला होता है। तो ऐसे में आपको अपना प्रोटेक्शन जो है वो भी साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं करने पे हम वेल्दी नहीं बन पाते हैं, हम प्रॉपर ऑन वे नहीं जा पाते हैं। तो वेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए हम अपनी वेल्थ को रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं, अपने लाइफ के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन सबको प्रॉपर अचीव करना चाहते हैं। ऐसे में प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप इन्वेस्टमेंट के साथ में प्रोटेक्शन को भी लेके चलें। प्रोटेक्शन के अंदर जो मैंने सीरीज बताई है उसको फॉलो करेंगे तो आपकी
वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत स्मार्ट तरीके से चलेगी। आपको इंश्योरेंस के सारे सेगमेंट जो अलग अलग हैं, जो मैंने आपको गाइड किए हैं, बताए हैं, उसको आप फॉलो करें। और इस बारे में और जानकारी चाहें या आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, उस बारे में आप कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू, राइट। छठा रूल्स आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। योरसेल्फ, बिल्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जितने भी मल्टी मिलेनियर लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, वेल्थ बनाई है इन्वेस्टमेंट के जरिए या किसी और जरिए, तो वो लोग एक बात को लेकर हमेशा सीरियस होते हैं। वो ये है कि वो स्वयं चाहते हैं कि वो वेल्थ बनाना चाहते हैं। यानी कि आप लोग यदि वेल्दी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में सक्सेस होना एज एन अचीविंग द फाइनेंशियल गोल्स, तो आपको सबसे पहले सीरियसली आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं। आपको सीरियसली you have to follow the all kind of the investment rules that one make you the more successed, right? तो सबसे पहला काम आपको सीरियस होना होता है। आप अपने गोल्स के प्रति, फाइनेंशियल गोल्स के प्रति लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को राइट प्लेटफॉर्म पर रखते हुए, राइट एडवाइजरी के साथ में जब आप फॉलो करते हैं सीरियसली, सिंसियरली, डिसिप्लिन तरीके से, तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो, राइट। इसके साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपनी लर्निंग के ऊपर। आप इन्वेस्टमेंट के जो वे हैं उनको आप सीखें, समझें, बिहेवियर को कंट्रोल रखें, ताकि आपकी वेल्थ बनने की जर्नी और आसान हो जाए। आपको फाइनेंशियल लिटरेचर पढ़ना होता है, आपको उन सारे इमेजेस और वीडियोस को समझना और सुनना होता है जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपको वेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी है, राइट। फाइनेंशियल अपडेट्स जहाँ से भी मिलते हैं तो वो सारे आपके काम के नहीं हैं। जो आपकी गोल्स को अचीव करवाने के लिए ज़रूरी है वही आपके काम के हैं, राइट। तो हम लोगों ने जिस प्रकार आपको फाइनेंशियल अपडेट्स देने के लिए जो विंडो बना रखी है, ये आपके लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार यूट्यूब चैनल पे आपको हमारा उदय कैपिटल चैनल मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, जहाँ पर हम आपको सिर्फ वही जानकारी देते हैं जिससे कि आपकी वेल्थ बनती हो, राइट। इसके अलावा हमारा ई डिजिटल न्यूज़लेटर है, हम वो अवेलेबल करवाते हैं, आप उसको पढ़ें। फाइनेंशियल लेटर है, उसमें कई एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ उसमें हम देते हैं, कई जानकार लोगों के एक्सपीरियंस देते हैं, कई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ एसोसिएट हो पाओ, आपको ये जानकारी मिले कि किस प्रकार से वेल्थ बनती है। हमने हर शनिवार को इन्वेस्टर्स के लिए, आप सभी के लिए एक प्रोग्राम डिसाइड कर रखा है, जिसमें इंडस्ट्री के बेहतरीन से बेहतरीन सीईओ, इंडस्ट्रीज के एमडीज, चेयरपर्सन्स और फाइनेंशियल मार्केट के फंड मैनेजर्स इत्यादि लोगों को हम इनवाइट करते हैं, जिसमें आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, ताकि जो गोल्डन रूल कहता है 7th, जिसमें व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल लिटरेचरी को बढ़ाते हुए, अपने सेंस को इंक्रीज करते हुए, अपनी समझ को बढ़ाते हुए अपनी वेल्थ बनाना चाहिए। तो हम उस कार्य में आपके लिए सहयोगी हैं। हमारी वेबसाइट है www.udaycapital.com। यहाँ पे आप जाओगे तो अपकमिंग इवेंट्स के अंदर आपको इवेंट मिलेगा, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने पर आपको ज्वाइनिंग का लिंक मिल जाएगा। तो आप हर सैटरडे को होने वाले प्रोग्राम में को अपने ही घर पर, अपने ही मोबाइल पर, अपने ही लोगों के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ संडे को हमने फेसबुक और यूट्यूब पर ये प्रोग्राम चला रखा है, निवेश की बात चाय के साथ।
इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इस वीडियो को भी अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह एक प्रकार का सामाजिक कार्य है जिसमें हम अधिकतम लोगों को निवेश की जानकारी के बारे में चर्चा पहुंचा सकें, लोगों से साझा कर सकें। राइट। 7th रूल आपकी डिसिप्लिन वे में रहने का, लर्निंग का और आपका खुद का डेडिकेशन इस बात को लेकर होना कि आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है। तो पूरा ग्लोब है हमारे पास सीखने के लिए, बहुत कुछ लर्निंग है। हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपके लिए आपकी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ हमेशा बने रहें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको अलर्ट के साथ मिले। और यदि वीडियो में कुछ बात आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करनी है तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखें। राइट। तो प्रिय साथियों, मैंने अपनी पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ आपको 7 गोल्डन रूल्स बताए हैं जो वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है ये 7 ही रूल्स आपके जीवन में, आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में ज़रूर मददगार साबित होंगे। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैंने अपना काम अगर ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है तो आपसे मैं एक सहयोग चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। अपकमिंग वीडियो में आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, किस प्रकार के टॉपिक पर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो हम आपकी ज़रूरत के अनुरूप आपको गाइडेंस दे पाएँ। राइट। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।